हिस्सा मैं दो भाग करता हूँ। एक पाक ऑक्यूपाइड भारत है, यानी पूरा पाकिस्तानी है, और पाक ऑक्यूपाइड इंडिया है जो अंग्रेजों ने बनाया और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने ले लिया, उसमें ये सारे हिस्से आते हैं। तो संसद ने जो प्रस्ताव किया है वही ठीक है कि वो वापस कब भारत में आए और वहां बसने वाले हमारे 7 लाख तथाकथित पाकिस्तान से आए हुए हिंदू वो इस नए भारत के नागरिक बनकर पूर्ण सत्ता के साथ कैसे रहे, और जो 4 लाख कश्मीरी विस्थापित अपने जन्मभूमि से बिछड़े हैं वो फिर से वहां सम्मान पूर्वक भारत भक्त और हिंदू बने रहकर कैसे अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखकर कैसे जी सके। तो इसी दिशा में सारी बातें जानी चाहिए। कश्मीर के संबंधी जो भी बोलना करना हो उसका लक्ष्य वही होना चाहिए। स्ट्रैटेजी के नाम पर उधर उधर करना भी है तो भी ये देखना चाहिए कि इधर उधर जाने के बाद वापस उसी रास्ते पर आकर वहीं जाएंगे। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो इससे किसी अलग मुकाम पर हमको पहुंचाती है हमको पसंद नहीं है, और इसलिए हमने स्पष्ट कहा है और हम कहेंगे, कहते रहेंगे कि ऑटोनॉमी आजादी की बात भी सिरे से खारिज करना है। ये देख रहा है आज की स्थिति में कि वहां जो भारत भक्त है उनका बल बढ़े, तो बात हम करें तो अलगाववादी कितना भी दावा ठोकते हो, हमको बात करनी है कश्मीरी विस्थापितों, 7 लाख पाकिस्तान से आए हिंदुओं की, जम्मू की, लद्दाख की, कश्मीर घाटी में 33,000 सिख भी है और भी लोग हैं जो भारत परस्त है। ये करनी है, ये सरकार नहीं कर रही, उल्टा कर रही है और सोच समझ के उल्टा कर रही है ऐसा लगता है, क्योंकि आप और मैं जो बातें जानता हूं वो सर्वतंत्र समर्थ सरकार नहीं जानती, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा इसका इलाज है कि भारत की जनता का पूर्ण दबाव इस बात के पीछे खड़ा हो अपना बल लेकर, तभी बातें बदलेगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कश्मीर समस्या का जो हल करना है वो हल हमको भारत के हित में करना है। आजकल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी वहां आ गए, पहले से थे लेकिन अब खुलकर आ गए और जोर से आ गए, क्योंकि अन्य जगह से उनके पैर पड़ गए। तो हो सकता है उसमें से किसी के साथ अपने संबंध दोस्ती के हो, कोई पड़ोसी मुंह से दोस्ती करता है चीन जैसा और अंदर अंदर पीठ से चुरा भोगने की कोशिश करता है, ऐसे भी दोस्त है, अमेरिका जैसे भी दोस्त है। लेकिन ये दोस्तों के लिए हमको ठीक नहीं करना है, ये हमारे देश के लिए ठीक करना है। और जैसे अमेरिका या चीन अपने अंतर्गत मामलों में किसी को सहन नहीं करता, वैसे हमको भी रहना चाहिए। अब हमारी ताकत भी कम नहीं है, ये हम कर सकते हैं। जितनी इन लोगों की हमको जरूरत है उससे ज्यादा इन लोगों को हमारी जरूरत है। लेकिन अब जी जिनको करना है उनको करना चाहिए। अब ये जो तंत्र बन जाते हैं, पार्टी बन जाती है, फिर पार्टी का अनुशासन रहता है, ये सारी बातें रहती है। उसमें कभी कभी आदमी पंगु हो जाता है। आज जो इंटरलोकेटर्स वहां जाके कर रहे हैं वो सत्ताधारी पार्टियों के लोग समझते नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग मन से सहमत होंगे ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो एक पहली बात हम लोगों को करनी चाहिए, दिल्ली में हम सब लोग रहते हैं, हम लोग ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं तो सोचिए योजना बनाकर कि जितने सांसद हैं उन सबके सामने अपनी यहाँ की जानकारी के आधार पर इस प्रश्न का पूरा विश्लेषण रखा जाए। पार्टी को न सोचे, शायद हमारे विरोध में चलने वाली पार्टी भी होगी, व्यक्ति को सोचे और सब व्यक्तियों को बताएं। तो कम से कम इतना तो होगा कि देश विरोधी कोई काम करने में उनकी जो ताकत लगती है वो ताकत भंग हो जाएगी, तो हमको समय मिलेगा और कुछ करने का। हमारी अभी समय से और चलती है। दूसरी तरफ जन जागरण के खूब ज्यादा कार्यक्रम हो, अच्छे कार्यक्रम हो और वास्तव में जन जागरण हो।
हम लोगों को बुलाते हैं तब विशिष्ट वर्ग ही आता है, हमको जाना पड़ेगा। इसी दृष्टि से अभी जो अभियान करना था हमको, जनसंपर्क अभियान, उसमें 3 विषय हमने चुने। केवल संघ पर जो संकट है उसकी बात नहीं, क्योंकि वो तो संघ पर जो संकट है उसको संघ देख लेगा, कोई बहुत ज्यादा वो बिगाड़े लेगा संघ का, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मंदिर का मुद्दा है, दूसरा कश्मीर का मुद्दा है। तीनों विषय लेके घर घर जाके सबको समझाना, प्रजा को समझाना, प्रभावी लोगों को समझाना। ये कैंपेनिंग बार बार होता हो, पिछले 50-55 वर्षों में ऐसा जो कैंपेनिंग हुआ है उसके कारण अब स्थिति ये बनी है कि कश्मीर को देने की बात करने वाला कम से कम 50-55 वर्ष तक भारत की जनता के मन से उतर जाएगा। उसका स्वयं का लाभ उससे होने वाला नहीं। और भारत की जनता इस बात पर एकमत है कि कश्मीर जाएगा नहीं, जितना गया है उतना वापस आएगा, ऐसा ही हो रहा है। ये उस कैंपेनिंग का ही परिणाम है। और इसलिए ये जन जागरण हम करें, ये अगर हम करते हैं ठीक से। और दूसरी बात है कि इसमें चलते समय थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी या पूर्ण राष्ट्रवादी जो भी है वो सब इकट्ठा है। जैसे मैं हिंदू राष्ट्र के बारे में कहता हूं, वैसी पक्की धारणा न होने वाले भी लेकिन कश्मीर जाना नहीं चाहिए, कश्मीरी पंडित वापस जाने चाहिए, सारी बातें बोलने वाले लोग हैं। तो बाकी बातों में थोड़े इधर उधर है, तो भी इस मामले पर सबका एकता रहना चाहिए, क्योंकि आखिर ये विश्वास का बल है और अंदर ही अंदर जो समझदारी से एक होकर लोग चलते हैं उसका बल है, वो काम करता है। पाकिस्तान बनते समय मुसलमानों में तरह तरह की बातें करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन आखिर एक मन बनाकर चले तो जो होना नहीं चाहिए था वो उन्होंने करके दिखा दिया। उस मात्रा में हिंदू समाज का बल एक नहीं था और स्पष्ट कल्पना नहीं थी लोगों के सामने। सौभाग्य से इस प्रश्न के मामले में भारत का मन एक है, वो समस्या नहीं थी। और ये दबाव रहेगा तो जो भी लीडरशिप होगी ये सब करने के लिए उसको भी ठीक ही चलना पड़ेगा। लेकिन ये एकता बना है, तो मुझे लगता है क्या करना है इसके लिए, एक जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी पहले कुछ पूर्व तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसका पहला चरण मैंने बताया, वो आप अगर कर सकते हैं तो जरूर प्रारंभ कीजिए, किसी को पूछने की